दिया। करबला में उतर गया कोई, करबला में उतर गया कोई, वाह क्या काम कर गया कोई, वाह क्या काम कर गया कोई। प्यासा रह के भी कोई जिंदा है, अब पानी पी पी के मर गया कोई। और कुछ तो बदअकल लोग आजकल, जानते हो सोशल मीडिया का जमाना है, मौला हुसैन के ताल्लुक से लफ्ज़ मरना इस्तेमाल करते हैं। मैं ऐसे लोगों को तस्लीम नहीं करता, समझ रहे हैं? मैं इसलिए अल्लाह का शुक्र, मैं नहीं तस्लीम करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा दिल से कह दो या हुसैन, अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। और ये तो इमाम हुसैन पाक के बारे में कहते हैं, मैं उनके लाडले के बारे में कहता हूँ। अगर तिनका बराबर भी एक उफ भी कर दिया ना, तो मेरे इमाम सिखाते हैं कि अल्लमा कहर है वो तीखा तेरा, अल्लमा अल्लमा कहर है वो तीखा तेरा, अरे मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। तो लाडलों का मार ऐसा है कि मर के भी चैन से सोता नहीं, तो आका का आलम क्या होगा? जो कि जन्नत के नौजवाना ने सरदार हैं, उनका आलम क्या होगा? हसनैन करीमैन का आलम क्या होगा? जो सर से लेके यहाँ तक इमाम हसन का मामला हो, और यहाँ से लेके पांव तक सरकार इमाम हुसैन का मामला हो, उनका आलम क्या होगा? मिलेगा सब कुछ वहीं से, उन्हीं के नाना के दर से मिलेगा। क्यों? अल्लाह ने उनको वजह तखलीक कायनात बनाया है। कहा नहीं मेरे इमाम ने, उस्ताद ज़मान ने, मंगता तो है मंगता, शाहों में कोई दिखा दे। मंगता है तो मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दे, जिसको मेरे सरकार के दर से टुकड़ा न मिला। जो इस तरह के बयान करते हैं, या तो उनको टुकड़े मिल नहीं रहे हैं, या तो वो लोग जो हैं वो नमक हराम है। समझ रहे हैं? जो इमामैन हसनैन करीमैन के जो नौजवाना ने सरदारे जन्नत हो, उनके बारे में ऐसे अल्फाज अदा करे, तो उसका आलम क्या होगा बताइए? दुनिया ही नहीं एक्सेप्ट करेगी, आखिरत का मामला तो बहुत बुलंद बाला है। सब कुछ उन्हीं का है, सब कुछ उन्हीं का है, दुनिया भी उन्हीं की। आप बताइए, सिर्फ 72 थे, घर घर हुसैन है। 22,000 की फौज लिए यजीद पलीद फिर रहा था, कहीं है यजीद? और जो इस तरह के लोग इस तरह का बयानबाजी करते हैं, वो अपनी औलाद का नाम यजीद क्यों नहीं रखते हैं? आप जाइए, घर घर हुसैन है, कोई मोहम्मद हुसैन है, कोई अहमद हुसैन है, कोई अली हुसैन है, लेकिन कहीं ऐसा पूरी दुनिया में दिखाइए कि कोई का नाम या किसी ने अपने बच्चे का नाम यजीद रखा हो। इसलिए बहुत ख्याल रखिए, वो जात है जहां पे जबान आके रुक जाना चाहिए। हसनैन करीमैन का मामला, जब तक मामला वहां से ओके नहीं होगा, आप जितने बड़े नमाजी हों, जितने बड़े आप तहज्जुद गुजार हों, लेकिन वहां जब ओके होगा तभी जन्नत में दाखिला होगा। क्योंकि अल्लाह ने इस बात का वादा कहीं नहीं लिखा है कि मैं जो नमाजी होगा उसको ही जन्नत में भेज दूंगा। ये भी मेरे इमाम ने बड़ा अच्छा दर्स दिया है कि ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तो क्या पता आपका इश्क ही आपको जन्नत तक पहुंचा दे, ये इश्क इमाम हसनैन करीमैन ही आपको जन्नत तक पहुंचा दे। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, जो इस तरह की बातें हसनैन करीमैन के लिए कहते हैं या अहले बैत के लिए कहते हैं, वो तो है ही नहीं है, उनको तो जीने का हक ही नहीं है। सरकार का आलम तो बहुत बुलंद, मैंने कहा ना, उनके लाडलों का आलम यह है कि मेरे इमाम कहते हैं कि अल्लमा कहर है वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। ये मैं लाडलों की बात कर रहा हूं, तो आकाओं का आलम क्या होगा? इसलिए ख्याल रखिएगा। जो हजरत ने याद दिला दिया, मुझे भी कुछ याद आ गया बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने रहाइश नहीं हुई इसलिए बोल दिया। वो ज़ात ऐसी है कि अगर न बोला जाए तो नमक हरामी में दाखिल किए जाएंगे। फरमाने हुजूर तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर हसाने मिल्लत, आमदे हुजूर हसाने मिल्लत, इस्माइली दूल्हा बादशाह मसौली शरीफ, बादशाह मसौली शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये समझ ही नहीं पा रहे,
जो उनकी अजमतों की छत पे साजिश करने लगता है, मेरा रब उन पे अंगारों की बारिश करने लगता है और जलाले हक भी रहमत बन के छा जाता है महफिल पर। नबी का खानवादा जब सिफारिश करने लगता है, नबी का खानवादा जब सिफारिश करने लगता है, इन्हें पता ही नहीं। शायद हम तो समझते हैं कि तूने पी किताबों से, हमने पी निगाहों से। बहुत फर्क है साकी तेरे मेरे पीने में। हमारी फिक्र तो ये है जमीन किसकी है, ये आसमान किसका है, हमारे लफ्ज हैं किसके, बयान किसका है, जो करबला में हुआ इम्तिहान किसका है, हुसैन इब्ने अली पासबान किसका है। तुम इनके नाम से क्यों दूर दूर रहते हो, अमा कभी ये सोचा कि ये खानदान किसका है। इनके नाम से क्यों दूर दूर रहते हो, कभी ये सोचा कि ये खानदान किसका है। हजरात, मैं सरकार की आमद पर आप लोग कामयाब हुए, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश